नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 22 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताओं के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें। प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ने से क्या होता है, हमें आंसर का मालूम हो जाता है। प्रश्न को क्योंकि सब हमने पढ़ा हुआ होता है, सिर्फ हम प्रश्न को बारीकी से नहीं पढ़ते, इसलिए परीक्षा में जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कर आते हैं। इसलिए मैं भी प्रश्न को 2-3 बार आपके सामने दोहराता हूं। क्या आपको हो सकता है प्रश्न को 2-3 बार दोहराने से प्रश्न का उत्तर याद आ जाए? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में
और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। हमारा आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? स्वराज पार्टी ने 1934 में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को। हमारा आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अंबेडकर, जे.पी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अंबेडकर, जे.पी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, 26 दिसंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और 26 दिसंबर 1949। हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार और प्रश्न का ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। हमारा आंसर होगा 29 अगस्त 1947। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। हमारा आंसर होगा सरदार पटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा,
ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। हमारा आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को याद होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। हमारा आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, बी आर अंबेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, बी आर अंबेडकर। हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। हमारा आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। हमारा आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। प्रश्न को 2-3 बार गहराई से पढ़ें और हमें प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम परीक्षा में ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ते, इसलिए गलत कर आते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? एन गोपालास्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा? सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे।
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। सोचें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए प्रश्न का उत्तर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। हमारा आंसर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। क्या होगा हमारा आंसर? ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, बी.आर. अंबेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, बी.आर. अंबेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हमारा आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। हमारा आंसर होगा
कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1948 में, जुलाई अगस्त 1949 में, जुलाई अगस्त 1950 में। हमारा आंसर होगा जुलाई अगस्त 1946 में। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।